आप लोग सीधे जानते होंगे रूट क्या होता है। जब जब क्वेश्चन आता होगा अलजेब्रा में हो या एपीजीपी में हो, जैसे भी क्वेश्चन आता होगा, जैसे ही उसके अंदर रूट लग जाता है तो लगता है कैसे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आज उन समस्याओं का जहाँ पे जोड़ किया जाता है वर्गमूल का या रूट्स का, रूट कहें वर्गमूल कहें एक ही बात है। हिंदी में बोलें तो वर्गमूल और इंग्लिश में बोले तो रूट। ठीक है, तो आज हम लोग रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उसको करके एक एक नियम को हम लोग देखेंगे। नियम कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और वो भी इजी कैलकुलेशन है। ध्यान देंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा और क्वेश्चंस बड़ा ही इजी तरीके से बन जाएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट, यानी कि वर्गमूल का जोड़ एवं घटाव। अगले टॉपिक में, अगले क्लासेस में हम लोग उसका गुना और भाग सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जोड़ और घटाव। तो इसके लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है क्या, ये जो क्वेश्चन है क्या, 2√5 प्लस 3√5 और प्लस √3। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2√5 प्लस 3√5 प्लस √3। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है क्या, लाइक, और एक होता है क्या, अनलाइक। तो यहाँ पर लाइक और अनलाइक क्या होता है। लाइक का मतलब अगर बोला जाए तो क्या होता है, समान। लाइक का मतलब अगर बोला जाए तो क्या होता है, समान। इसको कह सकते हैं कि समान। और यहाँ पर क्या कहते हैं, अनलाइक का मतलब होता है असमान। यहाँ पर असमान समान क्या होता है, हमने तो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा था, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, समान चार्ज और असमान चार्ज। लेकिन यहाँ पर समान और असमान क्या है, तो बोला गया, यहाँ पर देख रहे हैं रूट के अंदर क्या है, 5 है, और यहाँ भी रूट के अंदर क्या है, 5 है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 3 है। तो क्या ये दोनों तो क्या है, समान है, लेकिन ये क्या है, ये भी समान है, नहीं है। तो हमेशा जोड़ना या घटाना दिमाग में रखना है कि जब हम रूट को जोड़ेंगे तो समान के साथ जोड़ सकते हैं, असमान के साथ कभी भी नहीं जोड़ेंगे। तब असमान के साथ कैसे जोड़ेंगे, तो सिंपल सा बोला जाए फंडा अलजबरा वाला याद करो कि अगर आपके जब पढ़ाए होंगे, बोला जाए कि एक टोकरी है, ठीक है, एक टोकरी है, उसमें 4 आम रखा हुआ है, 3 आम और रख दिए, तो 3 आम रखें, अब पहले से 4 आम था तो कितना आम, 7 आम, यानी दोनों तो समाने था, दोनों तो आम ही था, तो जोड़ दिए। लेकिन अगर उसी टोकरी में हमने 7 आम तो रख दिया और 4 क्या कहते हैं, नारंगी या संतरा रख दिए, बोले कि 4 संतरा हमने रख दिया, तो क्या बोलेंगे, 7 4 11 गो हो गया आम या 11 गो संतरा हो गया, कहेंगे ना कि इस टोकरी के अंदर क्या है, 7 आम है और 4 संतरा है, कहेंगे ना। यानी कि संतरा क्या था, असमान था, तो उसको हमने अलग कर दिया, और यहाँ पर क्या है आपका, क्या जो आम था वो समान था, तो उसको हमने एक साथ जोड़ दिया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर √5 और यहाँ पर भी √5 है, यहाँ 2 √5 है और ये 3 √5 है, दोनों समान है। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो समझना है कि इसके अंदर क्या है, 2 छिपा हुआ है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। अब आता है कि यहाँ पे, अब हमने समझा क्या कि समान क्या होता है और कुछ भी छुपा हुआ रहे नहीं, अगर लिखा नहीं रहे तो इसके अंदर 2 होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ तक अभी तक आपने समझा कि अगर क्या होता है, रूट्स को, वर्गमूल को अगर जोड़ना है तो जोड़ने के लिए समान के साथ जोड़ेंगे और असमान को जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्या बोला गया कि समान रूट को एक साथ जोड़ देंगे लेकिन असमान को जैसा है वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25, क्या लिखा हुआ है 25, और वो भी रूट के अंदर, अगर यहाँ पर 2 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 2 छिपा हुआ है, इसको अगर तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, 5 × 5, तो 2 है यहाँ लिखा, यानी कि 2 5 जोड़ा निकालेंगे, तो जोड़ा निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, खाली 5 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे रहता 125 और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ रहता 2, अब इसको तोड़ते तो क्या होता, 5 × 5 × 5, इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 × 5, तो यहाँ पर तो 2 ही जोड़ा निकालना है ना, तो जोड़ा निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 5√5। ठीक है, और इसको तो नॉर्मल करेंगे तो 5 25 × 25 यानी कि 125। लेकिन यहीं पर अगर लिखा हुआ रहता रूट के अंदर, इस बॉक्स के अंदर 3 लिखा हुआ रहता और 125 रहता,
तो इसका आंसर क्या हो जाता है 5। क्यों? क्योंकि इसका जब तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, अब 3 लिखा हुआ है यानी कि 3 को एक साथ लेके बाहर आना है। 2 को लिखा रहेगा तो 2 को बाहर लेके आना है, 3 को लिखा रहेगा उसके अंदर तो 3 बाहर लेके आना है, 4 अंदर रहेगा तो 4 बाहर लेके आना है, 5 अंदर रहेगा तो 5 बाहर लेके आना है। लेकिन आपके क्लासेस के हिसाब से ज़्यादा 2 या 3 रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो 2 है, अगर अलग से लिखा रहेगा तो 3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सारी बेसिक चीज़ों को समझे हुए रहेंगे तो क्वेश्चंस बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक जो बताया उसमें कोई दिक्कत? आप लोग जब समय आएगा तो नोट कर लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स देखा, अब कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, √9 और √25 को जोड़ना है। क्या करना है? √9 और √25 को जोड़ना है। तो √9 को अगर जोड़ना है तो देखो 3 गुने 3 √9 को लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। और देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 2 छिपा हुआ है, तो ये 3 बाहर कर दिए, जोड़ा हो गया। और यहाँ पर भी क्या किए? बाहर कर दिए, 5 और 3 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। तो ये तो हुआ सिंपल सा जोड़, ये कहोगे तो हम जान ही रहे थे थोड़ा बहुत, है ना। तो क्या सीखे? आगे के क्वेश्चंस में आएंगे तो और आसान होगा। तो इस तरह से हमने देखा ये आसान वाला वर्गमूल जोड़ना और करना। अब आते हैं अगला हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? 2√8 और क्या है 6√2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो क्या है छिपा हुआ वहाँ पे? 2 ही ना छिपा। इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ है? 2। अब देखो यहाँ पर √8 है और यहाँ पर √2 है, तो क्या करेंगे? तो 2√8, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले से तो 6√2 था ही। अब देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2 छिपा हुआ है, तो 2 को बाहर लेके चले आएंगे। तो 2 तो पहले से था ही, एगो और 2 को बाहर लेके आ गए तो बच गया खाली एगो 2, हो गया ना। और यहाँ पर क्या है? 6√2, 2 गुने 2 4√2 और यहाँ पर क्या है? 6√2। पहले तो था क्या? अलग अलग जाति का था ना, लेकिन उसको क्या कहते हैं? समान जाति के रूप में ले आए। ठीक है, समान जाति के रूप में ले आए तो क्या ये भी 4√2 और यहाँ भी 6√2, तो 6 व 4 10 और अब यहाँ पर √2। तो इस तरह से हम लोग अगर क्या कहते हैं असमान जाति है तो समान जाति में भी लाना अगर संभव होगा, पहले क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उसको समान जाति में ला के करें और तब उसको जोड़ दें। अगर नहीं आने वाला होगा तब उसको जैसा है वैसा लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, चलते हैं। जहाँ जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा? पूछेगा। आगे की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस है 3√2, 7√2 और 19√2। ये सबको जोड़ेंगे कैसे? देखो तो हमारा पहला क्वेश्चन में देखो √2 और इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या छिपा हुआ है? 2 2 और 2। तो पहले क्वेश्चन में सबका एक जाति है ना जी, है ना, तो सबको सीधा सीधी जोड़ देंगे। तो 3 और 7 कितना? 10 और 10 और 19 कितना? 29 हो जाएगा ना। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 29√2। कोई दिक्कत? तो ये तो हमारा क्या था? समान जाति का था, तो अंदरा लंगरा सब बना लिया, भनाक दो कुछ बड़ा बढ़िया से हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इसको हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। 9√2 2√18 क्या है? क्वेश्चन क्या है? 9√2 प्लस 2√18 और क्या था प्लस में? न ध्यान है? 3√32, यही है ना जी। 3√32 प्लस 3√32। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले कोशिश करेंगे समान जाति के रूप में लाने के। ठीक है,
तो यहाँ पर ये तो इसका तो गुणनखंड टूटबे नहीं करेगा, तो 9√2 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 2√2 18 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब 8 दूनी 16, तो टूट रहा है नहीं टूट रहा है। तो इसको आराम से पहले क्या करेंगे, लिखने से पहले 18 का हम लोग एलसीएम निकालें, गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 9 दूनी 18 और 3 तिहाई 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3 हो गया ना। अब इसी को यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 3। अब इसी तरह से फिर क्या कहते हैं 3√32 है, 32 को भी वैसे ही तोड़ेंगे। 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 2 नुमा 18, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 2 के गो 2 है 5 गो 2, तो हमने यहाँ पर 5 गो 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, जोड़ा निकालने का कहानी करेंगे। ये दोनों को इरेज कर देते हैं। अब कहोगे कि ये कैसे हो गया, तो आपको तो भाई कक्षा 4 में पढ़ना है, इसको भी नहीं आएगा तो फिर क्या कहते हैं आपको कक्षा 4 में चले जाना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हम एज यूजुअल क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। हमने क्या लिख दिया 9√2। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 छिपा हुआ है, तो जोड़ा निकलेगा। तो यहाँ से जोड़ा हमने निकाल लिया, बच गया खाली क्या अकेले 2 बच गया। उसी प्रकार से देखो प्लस में 3 यहाँ पर 1 गो जोड़ा बना, 2 गो जोड़ा बना, 1 गो बच गया अकेले। तो यहाँ पर 2 गो जोड़ा निकाल दिए, +2 और +2, और बचल अंदर में रह गया खाली 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं 9√2 और 2 गुने 3 कितना 2 दूने 3 5, वाह शाबाश 6 ना जी, बड़ा महान गुना करे वाला है तुरे। ये सत्यम ब्रांच है, सत्यम के तू नाम डुबा देगा रे, जितना स्कूल बड़ा उतना तुम्हारा क्या कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 और 6 दूनी 13 12, शाबाश अमरी सही बताया 12√2। अब देखो √2 वाला जाति तैयार हो गया। अब तुम्हारा सेम जाति का हो गया, जोड़ देंगे, ठीक है। तो 9 6 9 6 15, बोलो जरा जवाब दबा के। अब 15 12 22 27, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे लिख सकते हैं 27 और √2। कोई दिक्कत है इसमें, समान जाति का आ गया, सिंपल वे में इसको जोड़ दिए। और इस तरह से हम क्या किए, कोशिश क्या करना है कि हमारा जो रूट में क्वेश्चन है उसको पहले समान जाति में करें, और अगर समान जाति में है तो उसको करके उसको जोड़ दे। अगर नहीं होता है तो उसको असमान में ही रख के जैसा है एज यूजुअल छोड़ देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी आप लोग को एपी वगैरह में क्वेश्चंस मिला होगा तो रूट वाला देते होगे तो सीधे ला के दे देते होगे ना जी। क्या है क्या, जाओ, टाइम तो तुम्हारा कब खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है 4√3 3√4, क्या है 4√3 और 3√4। 4√3 प्लस 3√4 प्लस क्या है हमारा क्वेश्चन 2√5 और क्या था 7√9। ये हमारा क्या है आर था, क्या था पता नहीं। चलिए पता नहीं तो हम लोग देख लेते हैं। रूट सीधे से √20 था, यही है ना। चलिए √20। अब हम लोग कोशिश पहले करते हैं समान जाति के रूप में लाने के लिए, ठीक है। तो इसका तो खाई गुणनखंड होगा नहीं, तो जैसा है वैसा हम छोड़ दिए। इसका गुणनखंड होगा तो 2 गुने 2, इसका होगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिए। इसका गुणनखंड होगा 3 गुने 3 कर दिए, और प्लस √20, 20 का भी देखो हो जाएगा कितना 2 गुने 2 और गुने 5 होगा ना, 2 दूनी 4 5 20। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं है लिखा हुआ तो 2 छुपा हुआ है, तब जोड़ा जोड़ा खेलेंगे हम लोग।
जोड़ा बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 2, खाली रह जाएगा ऐसे ही। इसको जैसा है वैसे ही लिख दिए। यहाँ भी जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 7 गुने 3, और यहाँ पर देखो जोड़ा बाहर आ जाएगा, एगो बच गया 5, तो ये लिखा गया। ठीक है, अब देखो एक लाइन और लेके चलेंगे। 4√3 और 3 दूनी 6, 2√5 सतिया 21, हम कहेंगे 30 कह रहा है, और 2√5। अब देखो √3 का जाती है कहीं भी नहीं ना है, तो बेचारा अकेले रह गया, तो इसको हम लोग लिख दिए 4√3 ऐसे ही। 6 और 21 अलग जाति का है, तो 21 और 6 कितना 27, तो इसको भी हमने लिख दिया 27। √5 का जाति है यहाँ पर, है ना, तो 2√5 और 2√5 कितना 5 हो जाएगा 4√5। 2 आम और 2 आम के आम 4 आम ना, तो 4 आम। अब इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और सजा के लिख देंगे 27 + 4√3 + 4√5, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है नहीं ना? फिर टेढ़ा लंगड़ा हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत है ना, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा। थोड़ा थोड़ा चलो, हम ही थोड़ा टेढ़ा है जी, वही चलते बहुत टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है ना। ये वाला इसको हम सेट किए दूसरा सिस्टम से, लेकिन ये इसको कर ले फिर अब सेट करना पड़ेगा सब पर से। एक बार में कोई चीज़ सोझिएवे नहीं करता है। तो उसी प्रकार से आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक और क्वेश्चन है, √12, 2√27 और क्या कहे 3√18 और 7√8। एक क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से बनाइएगा। एक क्वेश्चन क्या है आपका HW के रूप में रहेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नोट नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो वहाँ पे चला जाएगा, वहीं से नोट कर लीजिएगा और नोट करके इसको बना लेना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नोट कर लिया आप लोग? नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, समय क्यों व्यतीत करें, आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। एडिशन ऑफ रूट और सब्सट्रैक्शन ऑफ रूट। तो जो नियम क्या है जोड़ने का था, वही नियम क्या है घटाने का है। बस वहाँ पर जोड़ रहेगा, प्लस रहेगा तो जोड़ना है, और घटाव रहेगा तो घटाना है, ठीक है। और दाल भात पूरी रहे तो क्या करना है, कौन सी खाओगे? देखो बोलने से बोले पूरी। ज़्यादा चिकन खाओ तो लीवर खराब हो जातो, और लीवर खराब हो जातो तो जल्दी आराम से भेंट हो जातो। तो चलो यहाँ देखो √8 और √8, देखो चाहो तो इसको तोड़ सकते हो और चाहो तो नहीं भी तोड़ सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सेम जाति का है ही, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या 2√8, 2√8 लिखा गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम जाति का है तो 3 और 2 5√3। उसी प्रकार से 3√3 और 5√2, देखो दोनों के जात अलग है, दोनों के जाति जात जो है अलग है, अनलाइक है। तो इसको क्या लिखेंगे एज यूजुअल, जैसा है 3√3 और +5√2, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बदलेगा नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर सेम जाति रहता तो जोड़ेंगे, लेकिन अगर असमान है तो इसको जैसा वैसा ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब आता है घटाव की कहानी। अब √8 है और -√8 है, समान जाति है, इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। घटेगा तो क्या हो जाएगा लड्डू, बेसन वाला लड्डू ना, कि गोंद के लड्डू, गोल गोल जिलेबी, यस सर। अब देखो ये 6√3 है और 2√3 है, देखो समान जाति है तो घटेगा 4√3। यहाँ देखो √7 है, यहाँ पर √3 है, जाति दोनों के अलग है, गुणनखंड भी नहीं होगा, तो जैसा है वैसा लिखा जाएगा -2√3, यही आ जाएगा आंसर। तो घटाने में भी ज़्यादा कुछ माथापेची नहीं है, बस नियम वही रहेगा, बस जोड़ रहेगा तो जोड़ देंगे, घटाव रहेगा तो घटा देंगे। तो
तो कौनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो इसी तरह का एक सेट और हमने दिया है, उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, बनाइएगा। वो सेट आपका है कुछ इस तरह का, यहाँ है, इसको आप क्या कीजिएगा, जोड़ने और घटाने दोनों का काम कर लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा। बन जाएगा ना? नहीं बनेगा तो क्लासेस में आकर पूछ लीजिएगा, नहीं तो सिंपल सा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिएगा कि ये वाला क्वेश्चन मास्टर नहीं बना है, उसको हम वहीं पे सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं कि सॉल्व कर दें, हो जाएगा ना? चलिए तो अगले पेज की ओर हम लोग चलते हैं। ये आपका क्या है, कुछ क्वेश्चन है, उसमें से एक दो क्वेश्चन हम बना देंगे और एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग ऊपर वाले को ना हम लोग नीचे से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 100 है, रूट 100 है, तो इसको गुणनखंड अगर करेंगे रूट 100 को तो कैसे हो जाएगा, 50, 25 और 25 हो गया ना। तो इसको लिख सकते हैं रूट 100 को 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। चूंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, यानी कि इसका जोड़ा निकलेगा। पहले इसको ऐसे ही कर देते हैं और 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5। इसको सॉल्व करने के बाद 2 जोड़ा बाहर, 2 जोड़ा बाहर, हो जाएगा ना जी। तो लिख सकते हैं 2 गुने 5, यानी कि क्या हो जाएगा, 10। ऐसे भी जानते हैं 100 का वर्गमूल 10 होता है और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। ये भी जोड़ा निकल गया, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15। ये हमारा आंसर हो गया। उसी क्या, अच्छा घटाने वाला है, तो घटाने वाला है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो घटाना है तो यहाँ पर क्या करें, घटाव कर देंगे। 10 में से 5 गया, 5 हो गया। घटाने वाला है तो घटा दिए, जोड़ने वाला था तो जोड़ देते। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे की ओर चलते हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन लग रहा है जो नहीं बनेगा, वही वाला हम बना देते हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि HW के रूप में दे देंगे हम, क्वेश्चन तो आसान ही है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो लग रहा है कि माथा के दर्द है, ऊपर से सेकंड नंबर 144, यानी कि 144 को पहले तोड़ लेते हैं। तो कितना दूनी 44, 72 दूनी 44, फिर 36 और 6 के 36 कर देंगे। नहीं अगर करेंगे तो पुराने रूल से चलेंगे, तो वही से चल देते हैं। कितना, 18 दूनी 36 हो जाएगा ना, और दूनमा 18 और 3 तिहाई 9, यानी कि 144 था ना जी। तो 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, 4 को 2 न है, और 3 गुने 3, ये हो गया। और क्या कहते हैं, 36 का वर्गमूल हम लोग जानते ही हैं कि 6 होता है, 6 गुने 6। ठीक है, अब इसका जोड़ा 3 को जोड़ा निकल गया। ठीक है, तो 2 बाहर आ गया, एगो आओ, 2 बाहर आ गया, एगो आओ, 3 बाहर आ गया, यानी 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, यानी इसका भी हो गया क्या, 12 और माइनस 6 कितना हो गया, 6 हो गया आंसर। ये बोला, चलिए कोई बात नहीं है, उसको भी तो हम लोग चाट कूट के खा जाते हैं, हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं है, 5 उंगली बराबर नहीं, जिसको नहीं आया पूछना है। ये नहीं कि यार तेरी बना रहा है तो हम नहीं पूछेंगे, जिसको जो नहीं आएगा पूछे। रूट 1 है तो रूट 1 का वर्गमूल देखो, अब मान लेते हैं रूट 1 है, तो 1 गुने 1 करें या गुने 1 करें, गुने 1 करें, कितना होगा, 1 के होगा। तो हमने क्या कहते हैं, इसको इस तरह से कर दिया। अभी जोड़ा निकल गया बाहर, तो बच गया क्या, 1। और 25 का वर्गमूल कितना, 5, तो 5 यहाँ पर जोड़ है, तो 5 जोड़ 1 कितना हो गया, कहानी खत्म, आंसर हो गया 6। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। अगला हम लोग आते हैं पेज पे, अगर है तो। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें। 3 रूट 6 और 5 रूट 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए 8 रूट 6, क्योंकि दोनों का जाति सेम है, आराम से कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ देखो, रूट 7 और 6 रूट 7 घटाना है, दोनों का जाति सेम है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा,
पता नहीं। देखो अब यहाँ पर माइनस का संख्या ज़्यादा है और प्लस का संख्या कम है ना। तो जिसका संख्या ज़्यादा उसी का चिन्ह, तो -5√7। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से देखो अब 45 और 4√20 है। देखो दोनों का जाति अलग है, तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जात भाई मिला देते हैं। जात भाई समांगे होता है, गोतिये न होता है जी। गोतिया एक हो जाता है। लाठी लेके तैयार, दे लाठी पर ये तैयार है ना। जाते भाई है हो, लड़ लेते हैं। और जैसा दूसरा जात के तो ना हमारे जात के नहीं मरे चाहे जिए, क्या मतलब है कि बिहार है, बिहार में जाति के लिए ही लोग मरता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या किया जाए, यही दुनिया है। तो हम लोग 45 को पहले तोड़ देते हैं। 15 तिया 45 और 3 पचे 15। अब टूटेगा? नहीं टूटेगा। तो 45 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 गुने 3 गुने 5। उसी प्रकार से 4√20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 हो जाएगा ना जी, गुने 5। तो जोड़ा बाहर निकल जाएगा 3√5, और यहाँ भी जोड़ा बाहर निकल गया तो 4 गुने 2√5, यानी कि 3√5 और 4 दूनी 8√5। तो देखो जाति दोनों का सेम हो गया ना। तो देखा बाद में शुरू में देखा था कहा कि दोनों के जात अलग है ना भाई, तोरा साथे नहीं रहेंगे। लेकिन जब आगे पीछे तोड़ा था कि ना भाई रिश्ता से रिश्ता जोड़ा था कि तो जाते भाई है, कहाँ इसको छोड़ रहे हैं। देखा कि दोनों जात भाई था, दोनों मिल गया। 8 और 3 11√5, 11 शुभ हो गया और वो जीत गया। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है, टाइम कितना हुआ? बस अभी है ना 10 मिनट हो जाएगा, यही 2 क्वेश्चन है। 5√32 माइनस में है। यहाँ पर भी देखो जाति दोनों के अलग है, तो जात को पहले मिलाने का कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4 गुने 2 8 गुने 2 16 गुने 2 32। अब प्लस में क्या लिखते हैं? 98। 98 को थोड़ा अलग से तोड़ लेते हैं। तो कितना दूनी? 49 दूनी 98 हो जाएगा ना। और उसके बाद 7 गुने 7। अब इसको लिख सकते हैं √2 और यहाँ पर 2 गुने 7 गुने 7। अब जोड़ा निकालने का कहानी करेंगे। 2 जोड़ा तैयार हो गया, तो -5 गुने 2 और गुने 2, और अंदर में बच गया खाली 2 हो गया ना। और इसका हो जाएगा क्या? एगो जोड़ा निकल जाएगा, तो प्लस में 2 और गुने 7 और अंदर में √2। देखो एकरो में एक के जात के हो गया दोनों जी, हो गया ना। तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो हो जाएगा हमारा -20√2 और प्लस 2 सते 14, 14√2। अब देखो 20√2 और 14√2 में कौन बड़ा है? 20√2 और 14√2 में कौन बड़ा है? 20 ज़्यादा बड़ा कि 14 ज़्यादा बड़ा? 20 ज़्यादा बड़ा, यानी कि दोनों में जोड़ने का प्रक्रिया होगा तो चिन्ह क्या होगा? इसी का होगा। अब 20 में से 14 जाएगा तो क्या होगा? 6, तो 6√2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग इसका भी सॉल्व कर लेंगे। उसी प्रकार से हमारा एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे ना खुद से। तो ये भी आपका क्या हुआ रहा? HW के रूप में रहा। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो क्लासेस में पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं आज जो आपको रूट का, वर्गमूल का जोड़ और घटाव बताएं, इसमें माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना रहा। तो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।